हेलो बच्चों, आज मैंने ये वीडियो बनाया है। सब्जेक्ट है ईवीएस, टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का अंकुरण, और क्लास 4 और 5 के लिए मैंने ये बनाया है। बीज का अंकुरण, इसमें हम देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड कि कैसे ये एक हार्ड सीड, कितना सख्त बीज है, कैसे ये एक छोटे पौधे में इसका परिवर्तन हो जाता है, ये बदल जाता है, इसमें से एक छोटा पौधा निकल जाता है। इसी क्रिया को हम बीज का अंकुरण कहते हैं, जो आगे चलकर एक बड़ा पौधा बनता है, उसके बाद एक पेड़ बनता है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन देखें जर्मिनेशन ऑफ सीड की, प्रोसेस ऑफ सीड डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्लांट की लाइफ साइकिल, एक पौधे का जो जीवन चक्र है, उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए, ये जो बीज है, जब हम इसे बोते हैं मिट्टी में तो इससे एक छोटा प्लांट, यंग प्लांट, नन्हा पौधा, या हम उसे सैपलिंग भी या सीडलिंग भी कहते हैं, वो निकलता है। इसके बाद ये नन्हा पौधा धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ा पेड़ बनता है। जब पेड़ बनता है तो उसमें फूल आते हैं, फूल के बाद फल होते हैं, और फलों में फिर से हमें बीज मिलते हैं। जब इन बीज को पर्याप्त मात्रा में कंडीशंस मिलती हैं, उन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो वो फिर से उनका अंकुरण होता है और वही प्रोसेस, वही चक्र फिर से शुरू होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का अंकुरण। देखो बच्चों, ये डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक बीज से नन्हा पौधा बनता है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलती है और वो एक बड़ा पेड़ बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, कुछ कारक ऐसे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बिना एक बीज अंकुरण नहीं कर सकता है, जिनमें सबसे पहले आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रेत के कणों के बीच के जो स्पेसेस हैं, छिद्र हैं, उसमें होती है। जो बीज में जो एक छिद्र होता है उससे अंदर जाती है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद ही बीज के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो शुरू होती हैं। अभी ये जो बीज है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डोरमेंट स्टेट में है, ये निष्क्रिय स्टेट में है। अगर हम चाहेंगे तो ये नहीं अंकुरित हो सकता है, क्योंकि इसको वो कंडीशंस नहीं मिल रही हैं। और ये आप छोटा सा छेद देख रहे हो, जैसे ही हम इसे मिट्टी में बोएंगे तो इसमें ये ऑक्सीजन जाएगी और उससे इसके अंदर की क्रियाएं शुरू होंगी। इसीलिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। हम एक बीज को मिट्टी में बहुत गहरा इसीलिए दबाते हैं कि ताकि उसे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिल सके। ठीक है, दूसरा फैक्टर है सनलाइट। सनलाइट के बिना बीज का अंकुरण होना बहुत मुश्किल है। कुछ बीज बिना सूर्य की रोशनी के नहीं अंकुरित होते हैं। तीसरा फैक्टर है तापमान। किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बीज इससे कम टेम्परेचर या तापमान में भी अंकुरित हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है जल, यानी कि पानी। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पानी की ही होती है, क्योंकि ये बीज हम देख रहे हैं, इसका बाहरी आवरण आप देखो कितना सख्त है। एक नन्हा पौधा जो इसके अंदर है वो कैसे बाहर निकलेगा? जब तक कि हम इसे पानी में नहीं भिगोएंगे, इसे पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका ये बाहरी आवरण, जिसे हम बीज चोल कहते हैं, वो मुलायम नहीं होगा और उससे एम्ब्रियो बाहर नहीं निकलेगा। इससे प्रोसेस को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये 2-3 दिन पहले मैंने ये राजमा के जो दाने होते हैं, इन्हें गीली कॉटन में, गीले रुई में इन्हें रखा था, और आज मुझे इसमें से ये अंकुरण मिले हैं। आप देख रहे हैं, छोटा सा ये जो नन्हा पौधा है ये बाहर निकला है। ठीक है, और ये जो अंदर का सख्त हिस्सा था, जिसे हम कॉटिलिडन्स या बीज पत्र कहते हैं, ये अब कितना मुलायम हो गया है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। जैसे ही बीज को अपने अंकुरण के लिए सही कंडीशंस मिल जाएगी, ठीक है, कारक मिल जाएंगे, तो उसके बाद ये बीज का जो बाहरी सीड कोट है, बीज चोल है, ये मुलायम होगा और ये इस तरह से बीज
खुल जाएगा, जिसमें 2 हिस्से हैं, ये हमें दिख रहे हैं। सफ़ेद वाला जो हमें पार्ट दिख रहा है ये है कॉटिलिडन्स यानी कि बीज पत्र, ठीक है। और इसके अंदर एक छोटा सा आप देखिए ये एम्ब्रियो है, ये भ्रूण है जो आगे जाकर जो है छोटे नन्हे पौधे में बदलेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये जो कॉटिलिडन्स है बच्चों, ये जैसे ही बीज को पानी मिलेगा, ये सीड हमारा जो बीज है वो सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। ये कॉटिलिडन्स जो हैं ये डिज़ोल्व फॉर्म में हो जाएंगे, ये घुलनशील रूप में आ जाएंगे। और जैसे ही घुलनशील ये जो खाना इनके अंदर स्टोर है पौधे के लिए वो घुलनशील रूप में हो जाएगा, उसे ये नन्हा पौधा अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करेगा और इसमें आगे चलकर परिवर्तन होंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये बीज हमने बोया, इसे ऑक्सीजन मिली, जल मिला, तापमान मिला, ठीक है, और सूर्य की किरणें मिली, तो इसमें से ये नन्हा पौधा बाहर निकला, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, ये नन्हा पौधा इसमें से बाहर निकला, ठीक है। आगे चलकर ये नन्हा पौधा 2 भाग में बदलेगा, एक ऊपर का नुकीला भाग और एक जो नीचे की तरफ जा रहा है वो भाग। जो ऊपर का जो ये नुकीला भाग है इसे हम प्रांकुर कहेंगे या प्लूम्यूल, जो आगे चलकर तने में बदलेगा। तने के बाद शाखाएं आएंगी, उसमें पत्तियां आएंगी, फूल आएंगे, फल आएंगे, ठीक है, और फिर एक बड़ा पेड़ बनेगा। और जो नीचे वाला ये रेडिकल मूलांकुर वाला भाग है ये आगे चलकर जड़ में बदलेगा, जो धीरे धीरे नीचे जाएगी ज़मीन में और पौधे के लिए पानी एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट स्टेप में जब ये कॉटिलिडन्स पानी को सोखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये धीरे धीरे नन्हे पौधे को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, ज़मीन से बाहर निकालेंगे, ठीक है। जो ये प्लूम्यूल वाला पार्ट है, प्रांकुर वाला पार्ट है, ये ऊपर की तरफ कॉटिलिडन्स उसे जो बीज पत्र हैं उसे पुश करेंगे और ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा और धीरे धीरे हमारा नन्हा पौधा बाहर आएगा। इस तरह से ये कॉटिलिडन्स है, बीज पत्र हैं और ये नन्हा पौधा बाहर निकल रहा है और जड़ अपना काम कर रही हैं जो धीरे धीरे नीचे बढ़ रही हैं, ठीक है। जैसे ही ये पौधा बड़ा होगा इसमें पत्तियां आएंगी, हरी पत्तियां आएंगी, वो खुद से अपना खाना बनाना शुरू करेंगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से, और तब कॉटिलिडन्स की कोई ज़रूरत पौधे को नहीं रहेगी, बीज पत्र की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और ये खुद ही अपने आप ही सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और धीरे धीरे पौधे में तना, उसमें पत्तियां आएंगी, उसमें आगे चल के शाखाएँ आएंगी, फल आएंगी, फूल आएंगे और उसके बाद बीज हमें मिलेंगे। और इसी तरह से एक पौधे की लाइफ साइकिल जो है, पौधे का जीवन चक्र चलता रहेगा। तो ठीक है, आपको समझ आया कि कैसे बीज का अंकुरण होता है,